हाय एवरीवन, वेलकम टू कश्यप एजुकेटर चैनल। मैं आपका दोस्त संतोष कुमार कश्यप। यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर दीजिए। बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर दीजिए, जिससे कि मेरे आने वाले सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। आज का हमारा टॉपिक है मिसलेनियस एमसीक्यू ऑफ एलएचबी कोच पार्ट 2। चलिए देरी ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, डिस्ट्रैक्शन ट्यूब इज प्रोवाइडेड इनसाइड, यानी डिस्ट्रैक्शन ट्यूब किसके अंदर लगाया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है ए, बफर स्टॉक, यानी बफर के अंदर डिस्ट्रैक्शन ट्यूब लगाया जाता है। राइट आंसर ए। हमारा अगला क्वेश्चन है एलएचबी पावर कार का टेयर वेट कितना होता है, यानी व्हाट इज द टेयर वेट ऑफ एलएचबी पावर कार, यानी LWLRRM पावर कार का कोच कोड। तो एलएचबी पावर कार का जो टेयर वेट होता है वह है 52.62 टन। राइट आंसर ए। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द टेयर वेट ऑफ LWACCN कोच, यानी LWACCN कोच का टेयर वेट कितना होता है। LWACCN यानी L फॉर LHV, W फॉर वेस्टबोल, AC फॉर एयर कंडीशन, CN फॉर 3 टीयर। इसका टेयर वेट होता है 45 टन, यानी कि राइट आंसर ए, यानी कि 3 टेयर AC का जो टेयर वेट होता है 45 टन। अगला क्वेश्चन है हाउ मैनी वर्थ इन द LWACCN कोच, यानी LWACCN कोच में कितने बर्थ होते हैं, यानी 3 टायर AC कोच में। तो इसका राइट आंसर है ए, 72, यानी 72 वर्थ होती हैं AC 3 टायर में। अगला क्वेश्चन है हाउ मैनी वर्थ इन द LWFCWAC कोच, यानी L फॉर LHV, W फॉर वेस्टबोल, F फॉर फर्स्ट क्लास, CW फॉर 2 टायर और AC फॉर एयर कंडीशन, यानी LWFCAC कोच में कितने बर्थ होते हैं, यानी यह कंपोजिट कोच है, यानी 2 टायर और फर्स्ट टायर एक ही कोच में होते हैं, जिसमें 2 टायर की वर्थ तुम्हारा 24 बर्थ 2 टायर और 14 बर्थ फर्स्ट क्लास की रहती हैं। तो कुल मिलाकर इसमें जो बर्थों की संख्या है वो 38 होती है, यानी कंपोजिट कोच है ये। तो इसका जो राइट आंसर है बी, 38। तो ये हो गया कंपोजिट कोच में जो फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास कोच जो बर्थ होती हैं एक ही कोच में होती हैं, कंपोजिट है। तो इसमें जो सीटों की संख्या होती है 38। अगला क्वेश्चन है विच टाइप वाटर टैंक यूज इन DDG कोच, यानी DDG कोच में किस प्रकार की पानी की टंकी प्रयोग की जाती है। तो DDG जो होता है हमारा, उसमें जो वाटर पानी की टंकी होती है वह रूफ माउंटेड, यानी ओवरहेड रहती है। इसमें जो पानी की टंकी रहती है अंडर फ्रेम में ना रहकर, अंडर स्लैग वाटर टैंक ना होकर ओवरहेड वाटर टैंक
टंकी के रूफ में लगा रहता है, तो इसमें जो पानी की टंकी होती है वह रूफ माउंटेड रहती है। राइट आंसर बी। अगला क्वेश्चन है विच बैक्टीरिया इज एडेड इन द बायो टैंक, यानी कि बायो टैंक में कौन सी बैक्टीरिया डाली जाती है। तो इसका जो राइट आंसर है, जो बायो टैंक जो होता है उसमें एनारोबिक बैक्टीरिया डाली जाती है, तो राइट आंसर ए। अगला क्वेश्चन है हाउ मैनी ब्रेक डिस्क आर इन वन बॉगी, यानी एक बॉगी में कितने ब्रेक डिस्क होते हैं। तो एक बॉगी में हमारे जो ब्रेक डिस्कों की संख्या है वह 4 है और एक एक्सल पर 2 ब्रेक डिस्क होती हैं। हमारे जो बॉगी होती है वह 2 एक्सल यानी ट्विन एक्सल बॉगी होती है और प्रत्येक एक्सल पर 2 ब्रेक डिस्क होती हैं। एक बॉगी में 2 एक्सल हैं और 2 एक्सल पर 2 ब्रेक डिस्क हो गई, तो एक बॉगी में हमारी जो ब्रेक डिस्क हुए हैं वह 4। राइट आंसर ए, यानी कि एक बॉगी में 4 ब्रेक डिस्क होती हैं। यदि पूछा जाए कि एक एक्सल में कितनी ब्रेक डिस्क, तो एक एक्सल पर 2 ब्रेक डिस्क और एक कोच में 8 ब्रेक डिस्क। अगला क्वेश्चन है फुल फॉर्म ऑफ IMMIS, यानी IMMIS का फुल फॉर्म क्या होता है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है इंटीग्रेटेड मटेरियल मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। राइट आंसर ए। अगला क्वेश्चन है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय RMPU, यानी RMPU से आप क्या समझते हो। तो RMPU होता है रूफ माउंटेड पैकेज यूनिट, यानी रूफ माउंटेड पैकेज यूनिट। राइट आंसर ए। अगला क्वेश्चन है ब्रेकिंग डिस्टेंस ऑफ LHV कोच फ्रॉम ए स्पीड ऑफ 160 kmph इज, यानी 160 किलोमीटर प्रति घंटा की गति पर LHV कोच का ब्रेकिंग डिस्टेंस कितनी होती है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है C 1200 मीटर, यानी 160 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलने वाली LHV कोच की ट्रेन को यदि हम फुल ब्रेक एप्लीकेशन करें तो वह 1200 मीटर की दूरी पर रुक जाएगी। अगला क्वेश्चन है एट व्हाट इंटरवल फॉर इम्यूनिटी फिटिंग रिपेयर और रिप्लेसमेंट शेड्यूल फॉर ऑल टाइप ऑफ LHV कोच, यानी कितने समय अंतराल पर LHV कोच के इम्यूनिटी फिटिंग का मरम्मत बदलाव किया जाता है। तो राइट आंसर है B 6 मंथ, यानी 6 मंथ में जो है LHV कोच के इम्यूनिटी फिटिंग का मरम्मत और बदलाव किया जाता है। अगला क्वेश्चन है नंबर ऑफ टॉयलेट प्रोवाइड इन LWFAC कोच, यानी L फॉर LHV, W फॉर वेस्टबूल, F फॉर फर्स्ट क्लास और AC फॉर एयर कंडीशन। कोच में कितने शौचालय होते हैं, यानी फर्स्ट क्लास कोच है तो उसमें शौचालयों की संख्या 3 होती है, तो राइट आंसर B 3। अगला क्वेश्चन है द कैपेसिटी ऑफ एयर रिजर्वायर यूज फॉर ब्रेकिंग पर्पज इन LHV कोच इज, यानी ब्रेकिंग के लिए प्रयोग किए जाने वाले एयर रिजर्वायर की क्षमता कितनी होती है। तो ब्रेकिंग के लिए जो एयर रिजर्वायर प्रयोग करते हैं उसकी क्षमता होती है 125 लीटर। हमारा LHV कोच में जो एयर रिजर्वायर की संख्या होती है, जो ऑक्सिलरी रिजर्वायर की संख्या जो होती है वह 2 ऑक्सिलरी रिजर्वायर होते हैं, जिसमें एक 175 लीटर का एयर रिजर्वायर होता है जो ब्रेकिंग के लिए प्रयोग किया जाता है और एक 125 लीटर का एयर रिजर्वायर ऑक्सिलरी रिजर्वायर होता है जो शौचालय उद्देश्य के लिए प्रयोग किया जाता है। तो इस तरह LHV कोच में 200 लीटर कुल क्षमता जो है उसकी एयर रिजर्वायर की 200 लीटर होती है। इसमें ब्रेकिंग के लिए पूछा है तो 125 लीटर का ब्रेकिंग क्षमता
का एयर रिजर्वायर होता है। अगला क्वेश्चन है एट व्हाट इंटरवल फॉर पीओएच ऑफ ऑल टाइप एलएचवी कोच, यानी कितने समय अंतराल पर एलएचवी कोच का पीओएच किया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ए 2 ईयरली प्लस माइनस 60 डेज, यानी राइट आंसर ए। अगला क्वेश्चन है हाउ मच लेंथ ऑफ एलएचवी कोच इज increased in compression of ICF कोचेस। ICF कोच की तुलना में LHV कोच की लंबाई कितनी बढ़ गई है। तो इसका जो राइट आंसर है ICF की तुलना में LHV कोच की जो लंबाई है वो अप्रॉक्स 2 मीटर बढ़ गई है। राइट आंसर ए। अगला क्वेश्चन है मैक्सिमम CVC हाइट ड्रॉप अंडर लोड एंड बर्म कंडीशन वन कंडीशन ऑफ LHV कोच इज, यानी खाली एवं भरी हुई LHV कोच की CVC की ऊंचाई में अधिकतम कितना अंतर होता है। यानी एक कोच खाली यानी कि एयरवेट और लोडेड कंडीशन में, यानी कि खाली और भरी LHV कोच है। एक जो कोच है वो खाली है और एक जो कोच है वो फुल लोड यानी भरी हुई है। तो उनके CVC में जो कितना अंतर, अधिकतम कितना अंतर परमिसिबल है, तो उसका जो राइट आंसर है वह 75 है, यानी 75 तक उसमें उसका जो अंतर है उन दोनों का अंतर चल सकता है। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द बर्थ कैपेसिटी ऑफ AC 2 टायर LHV कोच। तो इसका AC 2 टायर कोच की शयनयान क्षमता कितनी होती है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ए, यानी कि 54 बर्थ ना होकर 54 बर्थ पहले होती थी, अब नहीं होती। अब जो AC 2 टायर कोच में शयन क्षमता जो होती है वो 52 बर्थ होती है, यानी AC 2 टायर में 52 बर्थ होती हैं और 3 टायर में 72 बर्थ होती हैं। अगला क्वेश्चन है द पुलिंग फोर्स रिक्वायर्ड फॉर अलार्म चेन एप्लीकेशन शुड बी मोर देन, यानी अलार्म चेन प्रयोग करने के लिए खींचने वाला बल किससे ज़्यादा होना चाहिए। तो इसका जो राइट आंसर है वह बी 7 से 10 kg, राइट आंसर बी। अगला क्वेश्चन है व्हाट डू यू मीन बाय CDTS। CDTS से आप क्या समझते हो, या CDTS की फुल फॉर्म क्या है। तो इसकी फुल फॉर्म है कंट्रोल डिस्चार्ज टोलेस्ट सिस्टम, राइट आंसर बी। अगला क्वेश्चन है ब्रेक पाइप कितने प्रेशर पर चार्ज किया जाता है, यानी कि ब्रेक पाइप थ्रू आउट द लेंथ ऑफ ट्रेन इज चार्ज विद कंप्रेस्ड एयर एट, यानी ब्रेक पाइप कितने प्रेशर पर चार्ज किया जाता है। तो इसका राइट आंसर है सी, ब्रेक पाइप जो है 5 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर के प्रेशर पर चार्ज किया जाता है। अगला क्वेश्चन है द कलर ऑफ ब्रेक पाइप इज कोचिंग ट्रेन इज, यानी ब्रेक पाइप का रंग क्या होता है। तो ब्रेक पाइप का जो रंग है वह ग्रीन कलर यानी हरा होता है, राइट आंसर सी। अगला क्वेश्चन है फीड पाइप का रंग क्या होता है। फीड पाइप का जो रंग होता है वह वाइट माने सफ़ेद, फीड पाइप सफ़ेद कलर का होता है, वाइट कलर का होता है। अगला क्वेश्चन है एयर होस पाइप आर कनेक्टेड टू, जो एयर होस पाइप होते हैं वह है एंगल कॉक के द्वारा, एयर होस पाइप जो है एंगल कॉक के द्वारा ब्रेक पाइप या फीड पाइप से जोड़ा जाता है। एयर होस पाइप को जो है एंगल कॉक के द्वारा ब्रेक पाइप और फीड पाइप से जोड़ा जाता है। तो एयर होस पाइप जो है ब्रेक पाइप एंड फीड पाइप कट ऑफ एंगल कॉक, राइट आंसर सी। अगला क्वेश्चन है द डंप वाल्व वर्क ओनली ड्यूरिंग, डंप वाल्व केवल इसके दौरान काम करता है। तो डंप वाल्व जो है हमारा वह है डिफरेंस इन स्पीड ऑफ व्हील और सर्विस एप्लीकेशन, इमरजेंसी ब्रेकिंग, डिफरेंस ऑफ डाया ऑफ व्हील। तो जो डंप वाल्व होता है वह केवल पहियों की गति के अंतर पर, पहिए की गति में अंतर होने पर
कार्य करता है। यानी डंप वाल्व जो है यदि किसी में तो ब्रेक बाइंडिंग हो जाती है, किसी तुम्हारे व्हील पर ब्रेक बाइंडिंग हो जाती है तो उसकी व्हील की गतियों में जब अंतर होता है तो तब उस समय डंप वाल्व कार्य करता है। तो इसका जो राइट आंसर है वह सी, डिफरेंस इन स्पीड ऑफ व्हील, पहियों की गति में अंतर होने पर डंप वाल्व काम करता है। राइट आंसर सी। अगला क्वेश्चन है लगेज कैपेसिटी ऑफ LSLRD कोच इज, यानी LSLRD कोच की भार ढोने की क्षमता कितनी है? तो इसका जो राइट आंसर है बी, 4 टन, यानी कि 4 टन इसकी लगेज कैपेसिटी SLRD की 4 टन होती है। अगला क्वेश्चन है टोटल वॉल्यूम ऑफ बायोडिजास्टर टैंक इन LHV कोच इज, यानी कि बायोडिजास्टर टैंक का कुल आयतन कितना होता है? तो इसका जो राइट आंसर है इसमें है 400 लीटर। किंतु ये जो 400 लीटर है, ये जो 400 लीटर है, ये जो है जो पुराना जो हमारा बायोडिजास्टर टैंक है जो LHV हाइब्रिड कोचों में प्रयोग किया जाता था, उस समय उसका कुल आयतन 400 लीटर होता था। लेकिन अभी प्रेजेंट टाइम में LHV कोचों में जो हमारा बायो टैंक लग रहा है उसका जो कुल आयतन है वह होता है 600 लीटर। यानी LHV कोच में प्रेजेंट अभी LHV कोचों में जो बायो टैंक लग रहा है उसका जो कुल आयतन है वह होता है 600 लीटर। जो पहले जो इस्तेमाल होता था हमारा बायोडिजास्टर टैंक, उसका जो आयतन होता था 400 लीटर। अभी प्रेजेंट टाइम में जो हमारा बायो टैंक लग रहा है उसका जो कुल आयतन है वह 600 लीटर होता है। अगला क्वेश्चन है ब्रेक एक्सीलेटर कनेक्ट विद, यानी ब्रेक एक्सीलेटर किससे जुड़ा होता है? तो ब्रेक एक्सीलेटर हमारा BP से डायरेक्ट जुड़ा रहता है। और एक कोच में एक ब्रेक एक्सीलेटर होता है। ये ब्रेक एक्सीलेटर जो है इमरजेंसी एप्लीकेशन डिवाइस है। जब कोई पैसेंजर जो है अलार्म चेन खींचता है तो या इमरजेंसी ब्रेक खींचता है, जब उस समय सक्रिय होता है और रैक के प्रत्येक कोच में एक साथ ब्रेक लगा देता है। अगला क्वेश्चन है पर्पज ऑफ WSP, यानी WSP का क्या उद्देश्य है? तो WSP का मुख्य उद्देश्य यह है कि ब्रेक बाइंडिंग, जब हमारी कोच में जब ब्रेक लगती हैं तो उनके चक्कों पर ब्रेक बाइंडिंग हो जा, किसी चक्के पर ब्रेक बाइंडिंग हो जाती है या किसी बॉगी में या किसी एक्सल पर एक साथ ब्रेक बाइंडिंग होती है, तो उसके लिए हम WSP का प्रयोग करते हैं। तो यह जो है प्रोटेक्शन करती है व्हील को स्कीडिंग से। तो इसका जो राइट आंसर है फॉर प्रोटेक्शन ऑफ व्हील फ्रॉम स्कीडिंग, यानी कि व्हील को स्कीडिंग से बचाने के लिए WSP कार्य करता है। राइट आंसर बी। अगला क्वेश्चन है टाइप ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर यूज इन AC LHV कोच, LHV AC कोच में किस प्रकार का अग्निशमक प्रयोग किया जाता है? तो उसमें DCP ड्राई केमिकल पाउडर टाइप का जो है हमारा फायर एक्सटिंग्विशर प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है ब्रेक कैलिपर यूनिट माउंट ऑन, यानी ब्रेक कैलिपर यूनिट किसके ऊपर लगाया जाता है? तो ब्रेक कैलिपर यूनिट जो है हमारा बॉगी क्रॉस बीम पर लगाया जाता है। बॉगी क्रॉस बीम पर लगाया जाता है और एक बॉगी में जो है हमारे 4 ब्रेक कैलिपर यूज किए जाते हैं। जितने ब्रेक डिस्क होते हैं उतने ही ब्रेक कैलिपर होते हैं। तो एक बॉगी में 4 ब्रेक कैलिपर और एक कोच में 8 ब्रेक कैलिपर का प्रयोग होता है और एक एक्सल पर जो है 2 ब्रेक कैलिपर का प्रयोग होता है। और ये ब्रेक कैलिपर जो है हमारा बॉगी क्रॉस बीम पर लगा रहता है। राइट आंसर ए। अगला क्वेश्चन है FRP स्टैंड फॉर, FRP का क्या मतलब है? F फॉर फाइबर, R फॉर रेनफोर्सेड और P फॉर प्लास्टिक, यानी कि राइट आंसर बी
फाइबर रेनफोर्स्ड प्लास्टिक। अगला क्वेश्चन है हाउ मैनी डीजी सेट फिटेड इन एलएचवी पावर कार। एलएचवी पावर कार में कितने डीजी सेट लगाए जाते हैं? तो एलएचवी पावर कार में 2 डीजी सेट लगाए जाते हैं जो जिनके द्वारा जो आउटपुट है 750 वोल्ट 3 फेज निकलता है। अगला क्वेश्चन है गेज वैल्यू ऑफ कैप गेज रेलवे। कैप गेज रेलवे की गेज कितनी होती है? तो कैप गेज रेलवे की जो गेज होती है वो है 1067 mm। कैप गेज हमारे इंडिया में चलता नहीं है। अभी फिलहाल में ही कैप गेज की ट्रेन मोजाम्बिक, उसका निर्माण आधुनिक रेल डिब्बा कारखाना रायबरेली में किया जा रहा है। वह कैप गेज रेलवे की गेज पर चलती हैं जो मोजाम्बिक के लिए एक्सपोर्ट की जाती हैं। अगला क्वेश्चन है एडवाइज नोड यूज फॉर स्क्रैप डिस्पोजल। स्क्रैप डिस्पोजल के लिए कौन सा एडवाइज नोड प्रयोग किया जाता है? तो स्क्रैप डिस्पोजल के लिए S1539 का प्रयोग किया जाता है। तो राइट आंसर ए, स्क्रैप डिस्पोजल के लिए S1539 एडवाइज नोड का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ डैम्पर। डैम्पर के क्या फायदे हैं? तो एलएचवी कोच में डैम्पर के जो फायदे हैं वह हैं सस्पेंशन बढ़ जाता है, यानी कि डैम्पर का प्रयोग होने से सस्पेंशन बढ़ जाता है। राइड इंडेक्स जो है एलएचवी कोच में डैम्पर का प्रयोग होने से बढ़ गया है, राइड इंडेक्स बढ़ जाता है, आरामदायक हो जाता है। राइट आंसर है डी, ऑल ऑफ एबव। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द पर्पज टू प्रोवाइड सेंसर ऑन वाटर टैंक। यानी पानी की टंकी पर प्रयोग किए जाने वाले सेंसर का क्या उद्देश्य है? तो पानी की टंकी पर जो सेंसर लगाया जाता है उसका मुख्य उद्देश्य यह है कि वह पंप कंट्रोल को सिग्नल देता है। यानी कि पानी की टंकी पर जो हमने सेंसर प्रयोग किए हैं एलएचवी कोच में, उसका मुख्य उद्देश्य या उसका मुख्य कार्य वह पंप कंट्रोल को सिग्नल देता है। तो राइट आंसर डी, टू प्रोवाइड सिग्नल टू पंप कंट्रोल। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द कैपेसिटी ऑफ अंडर स्लैग वाटर टैंक यूज इन एलएचवी पावर कार रेलवे कोचेस। यानी एलएचवी पावर कार में प्रयोग होने वाले अंडर स्लैग पानी की टंकी की क्षमता क्या है? तो एलएचवी पावर कार में जो अंडर स्लैग पानी की टंकी का प्रयोग होता है उसकी क्षमता 450 लीटर है, 450 लीटर है जो एक प्रयोग होता है। एलएचवी पावर कार में जो अंडर स्लैग पानी की टंकी का जो प्रयोग होता है वह 450 लीटर का एक पानी की टंकी प्रयोग होती है जो डीजी सेट के लिए फ्रेश वाटर की सप्लाई करती है। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द मैक्सिमम अलाउड स्पीड ऑफ ड्राइविंग फॉर्कलिफ्टर इन फर्निशिंग शॉप। यानी फर्निशिंग शॉप में फॉर्कलिफ्टर चलाने की अधिकतम कितनी गति की अनुमति है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है 5 kg प्रति घंटा, यानी 5 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चला सकते हैं। पेंट फिल्म थिकनेस ड्राई इज मेजर्ड बाई डैश गेजेज। पेंट फिल्म की मोटाई किस गेज से मापी जाती है? तो पेंट फिल्म जो एलएचवी कोचों पर जो पेंट होता है तो ड्राई फिल्म थिकनेस गेज द्वारा पेंट फिल्म की मोटाई मापी जाती है। तो डीएफटी गेज द्वारा पेंट फिल्म की मोटाई मापी जाती है। अगला क्वेश्चन है द मैक्सिमम स्टैंडर्ड बफर हाइट टेयर एबव द सेंटर ऑफ द बफर एंड एबव द रेल लेवल इज। यानी रेल लेवल और बफर के केंद्र के बीच अधिकतम बफर हाइट कितनी होती है? यानी रेल लेवल से बफर के सेंटर तक अधिकतम बफर हाइट कितनी होती है? तो वह होती है 1105 mm। राइट आंसर सी। अगला क्वेश्चन है राइट्स इज, यानी कि RITES इज है। तो राइट्स जो है वह है रेल इंडिया टेक्निकल एंड इकोनॉमिक सर्विस। राइट आंसर ए है, यानी कि रेल इंडिया टेक्निकल एंड इकोनॉमिक सर्विस। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द नॉइज लेवल ऑफ एलएचवी कोचेस।
यानी कि LHV कोच के शोर का स्तर क्या है, तो LHV कोच के शोर का स्तर जो है 60 डेसिबल होता है। राइट आंसर ए। अगला क्वेश्चन है LHV कोच का राइड इंडेक्स कितना होता है, तो LHV कोच का राइड इंडेक्स होता है 2.5। यदि यहाँ पूछा जाता है कि LHV कोच का मैक्सिमम राइड इंडेक्स कितना होता है, तब हम 2.75 लगाते। अभी खाली राइड इंडेक्स पूछा है तो राइड इंडेक्स है 2.5, मैक्सिमम पूछता तो 2.75। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द लिस्ट काउंट ऑफ 1 ईयर वेबल प्रोटेक्टर। 1 ईयर वेबल प्रोटेक्टर का लिस्ट काउंट कितना होता है, तो 1 ईयर वेबल प्रोटेक्टर का लिस्ट काउंट होता है 5 मिनट। राइट आंसर ए। अगला क्वेश्चन है अस द परसेंटेज ऑफ कार्बन इंक्रीज इन कास्ट आयरन इन बिकम्स, यानी कास्ट आयरन में कार्बन प्रतिशत बढ़ने से क्या होता है। यदि कास्ट आयरन में कार्बन का प्रतिशत बढ़ जाता है तो ब्रिटलनेस बढ़ जाती है। तो राइट आंसर ए। कास्ट आयरन में यदि कार्बन का परसेंटेज हम बढ़ाएंगे तो उसमें ब्रिटलनेस बढ़ जाएगी, यानी भंगुरता बढ़ जाएगी। अगला क्वेश्चन है व्हेन परसेंटेज ऑफ कार्बन इन स्टील इज मोर देन 2% इट बिकम्स, यानी जब स्टील में कार्बन 2% से ज़्यादा हो जाने से यह क्या बन जाता है। जब स्टील में 2% से ज़्यादा कार्बन बढ़ जाता है तब वह कास्ट आयरन बन जाता है। राइट आंसर डी। अगला क्वेश्चन है किस तापमान पर फ़ारेनहाइट और सेल्सियस बराबर होते हैं, यानी एट व्हाट टेम्परेचर फ़ारेनहाइट इक्वल टू सेल्सियस, यानी किस तापमान पर फ़ारेनहाइट और सेल्सियस बराबर होते हैं। तो राइट आंसर है सी, -40 डिग्री सेंटीग्रेड पर फ़ारेनहाइट और सेल्सियस बराबर होते हैं। अगला क्वेश्चन है नंबर ऑफ यार्ड डैम्पर इन LHV कोच आर, यानी LHV कोच में कितने यार्ड डंपर लगाए जाते हैं। तो LHV कोच में जो यार्ड डंपरों की संख्या होती है वह है 4। राइट आंसर डी, यानी एक बोगी में 2 यार्ड डंपर लगते हैं और एक LHV कोच में 4 यार्ड डंपर लगाए जाते हैं। और यदि पूछा जाता है यहाँ कि नंबर ऑफ डैम्पर इन LHV कोच, यानी LHV कोच में कितने डैम्पर लगाए जाते हैं, तो उनकी संख्या 18 होती। और यदि पूछा जाता कि फिर एक बोगी में कितने डैम्पर लगते हैं, तो उनकी संख्या 9 होती। और यदि पूछा जाता कि यार्ड डंपर एक बोगी में कितने यार्ड डंपर लगते हैं, तो एक बोगी में 2 यार्ड डंपर। सेकेंडरी वर्टिकल डंपर कितने होते हैं, 2 होते हैं। और प्राइमरी वर्टिकल डंपर कितने होते हैं एक बोगी में, 4 होते हैं। तो इस तरह से एक बोगी में 9 डंपर होते हैं और एक पूरे कोच में 18। अगला क्वेश्चन है what is the type of tray provide inside the battery box for the placing of batteries, यानी बैटरियों को रखने के लिए बैटरी बॉक्स के अंदर किस प्रकार की ट्रे का प्रयोग किया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है ए, FRP ट्रे लगती है उसके अंदर, और FRP ट्रे में बैटरियों को रख के बैटरी बॉक्स के अंदर रखा जाता है। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द कैपेसिटी ऑफ द बैटरी इज एक्सप्रेस्ड इन, यानी बैटरी की क्षमता को किस में व्यक्त किया जाता है। तो बैटरी की क्षमता को यानी बैटरी की कैपेसिटी को हम जो है एम्पियर हॉर्स में मापते हैं, यानी एम्पियर घंटे में मापते हैं, यानी एम्पियर आवर्स में मापते हैं, एम्पियर घंटे में मापते हैं। राइट आंसर ए। अगला क्वेश्चन है द नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बीइंग इज, मनुष्य के शरीर का सामान्य तापमान होता है। तो मनुष्य का शरीर का जो सामान्य तापमान है सेंटीग्रेड में 37 डिग्री सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट में 98.6 फ़ारेनहाइट होता है। तो इसका जो राइट आंसर है वह सी होगा, बोथ ए एंड बी, ए और बी दोनों। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द स्पीड पोटेंशियल ऑफ द पावर कार, पावर कार की गति क्षमता क्या है। तो पावर कार की जो गति क्षमता है वह है बी, 160 किलोमीटर पर आवर, यानी 160 किलोमीटर प्रति घंटा। राइट आंसर बी। अगला क्वेश्चन है विच टाइप ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर इज मस्ट इफेक्टिव फॉर पुटिंग आउट
इलेक्ट्रिकल फायर, यानी बिजली की आग को बुझाने के लिए किस प्रकार का अग्निशमक सबसे प्रभावी है। तो बिजली की आग को बुझाने के लिए सबसे प्रभावी जो अग्निशमक है वह है कार्बन टेट्राक्लोराइड यानी हेलोन टाइप। तो इसका जो राइट आंसर है ए, बिजली की आग को बुझाने के लिए हेलोन टाइप या कार्बन टेट्राक्लोराइड का हम सबसे अधिक प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग फायर एक्सटिंग्विशर इज सुटेबल फॉर ए लाइव इलेक्ट्रिकल फायर, यानी निम्नलिखित में से कौन सा अग्निशमक एक जीवित विद्युत आग के लिए उपयुक्त है। तो हम बिजली की आग को बुझाने के लिए सबसे प्रभावी जो मानते हैं वो कार्बन टेट्राक्लोराइड को मानते हैं, लेकिन इस ऑप्शनों में कार्बन टेट्राक्लोराइड नहीं दे रखा, तो हम जो है CO2 फायर एक्सटिंग्विशर का प्रयोग भी हम विद्युत आग को बुझाने के लिए भी करते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है ए, CO2 फायर एक्सटिंग्विशर का प्रयोग हम जीवित विद्युत आग के लिए कर सकते हैं। राइट आंसर है ए। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द टोटल कैपेसिटी ऑफ द डीजल टैंक प्रोवाइड इन द LHV पावर कार। LHV पावर कार में दिए गए डीजल टैंक की कुल क्षमता कितनी है। तो LHV पावर कार में जो है 2 डीजल टैंक प्रोवाइड किए जाते हैं, जिसमें प्रत्येक डीजल टैंक की जो क्षमता होती है वह 1500 लीटर होती है। 2 डीजल टैंक होते हैं, तो दोनों डीजल टैंकों की जो कुल क्षमता होगी वो 3000 लीटर होगी। तो राइट आंसर जो है हमारा डी होगा, 3000 लीटर। इसमें पूछा भी है डीजल टैंक की कुल क्षमता होती है पावर कार में, तो 3000 लीटर होगी। अगला क्वेश्चन है APAR स्टैंड फॉर, यानी APAR का मतलब है। तो A फॉर एनुअल, P फॉर परफॉर्मेंस, A फॉर अप्रिशियल और R फॉर रिपोर्ट। तो इसका जो राइट आंसर है वह है A फॉर एनुअल, P फॉर परफॉर्मेंस, A फॉर अप्रिशियल और R फॉर रिपोर्ट। राइट आंसर है C। थैंक यू, धन्यवाद। आज के लिए सिर्फ इतना ही। मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट करिए। थैंक यू।